Hello everyone, this is Azra Batul. As you all know, we were discussing about the meetings of the company which is mentioned in Companies Act 2013. मीटिंग्स ऑफ कंपनीज में हम अपनी कंपनीज में एनुअल जनरल मीटिंग और स्टैट्यूटरी मीटिंग के बारे में रीड कर चुके थे. सो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम some points, that is business to be transacted at annual general meeting. अब annual general meeting में कौन कौन से business हैं जो transacted होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डिनरी बिजनेस. देखिए कौन कौन से बिजनेस होते हैं. ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या क्या उस मीटिंग में डिस्कस किया जाता है. दैट इज कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. जैसे कि लाइन से ही क्लियर है कि एनुअल अकाउंट्स का जो कंसिडरेशन है, एनुअल अकाउंट्स की रिपोर्ट, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट और ऑडिटर्स की रिपोर्ट वहाँ दी जाती है. और डिविडेंड का डिक्लेरेशन कितना होगा ये सब वहाँ मेंशन किया जाता है. इन शेयर होल्डर्स का कितना डिविडेंड होगा उसका डिक्लेरेशन किया जाता है. नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन द प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग. और ऐसे डायरेक्टर्स जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पर अब किन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है इसके बारे में भी एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कशन होता है. नेक्स्ट पॉइंट अपॉइंटमेंट ऑफ एंड द फिक्सिंग ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर. जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाते हैं उनके रेम्यूनरेशन भी फिक्स किया जाता है. तो दीज आर द पॉइंट विच वाज डिस्कस्ड अबाउट एनुअल जनरल मीटिंग. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इन केस एनी अदर बिजनेस special business has to be discussed and decided upon, an explanatory statement of this special business must also accompany the notice calling the meeting. So इसमें क्या है कि जो ऑर्डिनरी बिजनेस में पॉइंट्स हैं वो तो डिस्कस होंगे ही होंगे, बट इन केस अगर किसी अदर बिजनेस के बारे में डिस्कस करना है उस मीटिंग में, दैट इज कॉल्ड स्पेशल बिजनेस. कोई भी स्पेशल कंटेंट है जो कि डिस्कस होना है इन फ्रंट ऑफ शेयर होल्डर्स और मेंबर ऑफ द कंपनी, तो उसको डिस्कस करने के लिए ही ऑलरेडी एक एक्सप्लेनेटरी नोट या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट उनको स्पेशल बिजनेस के लिए अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ अटैच करना होगा. सो दीज वर द कंटेंट बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट एनुअल जनरल मीटिंग्स. नेक्स्ट देखते हैं हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या है कि ये आपकी एनुअल जनरल मीटिंग और स्टैट्यूटरी मीटिंग से अलग एक मीटिंग होती है. इसके बारे में रीड कर लेते हैं. एवरी जनरल मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी अदर देन द स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड द एनुअल जनरल मीटिंग और एन एडजर्नमेंट देयरऑफ इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. मैंने आपको अर्लियर लाइन्स में बताया था कि एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग और स्टैट्यूटरी मीटिंग से अदर कोई भी मीटिंग अगर हेल्ड की जाती है इन स्पेशल केसेस, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. इसके क्या नीड होती है, क्यों ये हेल्ड की जाती है. नेक्स्ट पॉइंट है सच मीटिंग इज यूजुअली कॉल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर सम अर्जेंट बिजनेस विच कैन नॉट वेट आउट टू बी डिसाइडेड टिल द नेक्स्ट एजीएम. अब नेक्स्ट अगर एजीएम की रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता है, विद इन अ ईयर ये आपको हेल्ड करनी होती है. किसी भी कंपनी को एक एनुअल जनरल मीटिंग जो है एवरी ईयर हेल्ड करनी पड़ती है. लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस वर्क आ जाते हैं जो कि अर्जेंटली डिलीवर करने होते हैं शेयर होल्डर्स को. कुछ ऐसे कंटेंट आ जाते हैं जो बिजनेस के जो अर्जेंटली डिलीवर करने होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जिसके लिए वो नेक्स्ट एजीएम, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का वेट नहीं कर सकते, तो उन्हें अर्जेंटली एक मीटिंग हेल्ड करनी होती है. दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा एवरी बिजनेस ट्रांजैक्टेड एट सच अ मीटिंग इज स्पेशल बिजनेस. जो भी बिजनेस ट्रांजैक्टेड होगा इन मीटिंग्स को जो हेल्ड करने का पर्पज़ यही होगा कि उनमें कोई स्पेशल बिजनेस की ट्रांजैक्शन होंगी या स्पेशल बिजनेस के बारे में वहाँ पर नोटिस डिलीवर्ड होगा या कंटेंट डिलीवर किया जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऑफ दिस स्पेशल बिजनेस मस्ट ऑल्सो अकम्पनी द नोटिस कॉलिंग द मीटिंग. उसी तरह एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट यहाँ पर स्पेशल बिजनेस का यहाँ पर नोटिस के साथ अटैच करना होगा अगर हम एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग होल्ड कर रहे हैं. तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है इसका. द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में कंटेन प्रोविजन ऑफ कन्वीनिंग ऑन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. फॉर एग्जाम्पल, इट मे प्रोवाइडेड that the board may, whenever it think it
call an extraordinary general meeting. यानी अगर ऐसी मीटिंग हेल्ड की जा रही है तो हमारी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी ये प्रोविज़न होना चाहिए कि जब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की नीड हो तो ये प्रोविज़न उसमें प्रोवाइड किया जाना चाहिए कि कभी भी जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नीड होगी कंपनी के तो वो कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को हेल्ड कर सकती हैं. दैट इज़ द पॉइंट ऑफ एक्स्ट्रा जनरल ऑर्डिनरी मीटिंग्स. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम अपनी. अब बात आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग की. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और एक वैलिड बोर्ड मीटिंग के लिए क्या क्या रिक्विजिशंस होती हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग रिक्विजिट्स फॉर कंडक्टिंग अ वैलिड बोर्ड मीटिंग. फर्स्ट, राइट कन्वेइंग अथॉरिटी. द बोर्ड मीटिंग मस्ट बी हेल्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी. इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग के नोटिस पर कोई भी सिग्नेचर कर देगा. ऐसे ही कोई भी सिग्नेचर नहीं कर सकता. जिसको अथॉरिटी होगी, प्रॉपर अथॉरिटी होगी, वो ही उस पर साइन कर सकेगा. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, एडिक्वेट कोरम. द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द बोर्ड रिक्वायर फॉर अ मीटिंग इज फर्स्ट अपॉन थर्ड ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर और मिनिमम 2 डायरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट. एडिक्वेट कोरम में क्या है कि मिनिमम नंबर प्रेजेंस विच इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग कितने होने चाहिए, तो 1/3 हो. टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर के 1/3 हो मिनिमम मेंबर्स, या मिनिमम 2 डायरेक्टर्स का प्रेजेंट होना उस मीटिंग में ज़रूरी है. थर्ड इज प्रॉपर नोटिस. प्रॉपर नोटिस इज वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड व्हेन प्लानिंग अ बोर्ड मीटिंग. फॉर्मल नोटिस हैज़ टू बी सर्व्ड टू ऑल मेंबर बिफोर कंडक्टिंग अ बोर्ड मीटिंग. और मीटिंग्स की तरह भी इसमें भी एक प्रॉपर नोटिस यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा. जिस मेंबर को हमें यहाँ पर अटेंड होने के लिए बोलना है, एक प्रॉपर नोटिस जाएगा. प्रॉपर नोटिस में जो भी मेजर रिक्वायरमेंट होंगी वो फुलफिल करने के बाद बोर्ड ऑफ मीटिंग उसको फुलफिल करेगा. उसके लिए प्रॉपर नोटिस मीटिंग कंडक्ट होने से पहले वो सेंड किया जाएगा. फोर्थ, इस मस्ट बी हेल्ड वंस इन अ मंथ और 4 times इन ए ईयर. यानी ये मीटिंग या तो साल में, इट मस्ट बी हेल्ड वंस इन ए मंथ, या तो महीने में 1 बार या साल में 4 बार इस मीटिंग को हेल्ड किया जा सकता है. फिफ्थ इज प्रॉपर एजेंडा. एवरी बोर्ड मीटिंग हैज a set agenda that must be followed. The agenda refers to the topic of discussion of the board meeting. No other business which is not mentioned in the meeting must be considered. यानी इस मीटिंग को हेल्ड करने में एक प्रॉपर एजेंडा होगा. इस प्रॉपर एजेंडा में क्या क्या टॉपिक हैं डिस्कशन के उस बोर्ड ऑफ मीटिंग में, वो वहाँ ऑलरेडी मेंशन्ड होंगे और उससे अलग कोई भी पॉइंट जो मेंशन नहीं है उसको वहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाएगा. दैट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग. नेक्स्ट हमारी आती है कमेटी मीटिंग, क्लास मीटिंग एंड क्रेडिटर्स मीटिंग. आई थिंक दीज आर द लास्ट पॉइंट्स ऑफ द मीटिंग्स. कमेटी मीटिंग्स कौन सी होती हैं? लेट्स रीड. द मीटिंग इज हेल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क. इट इज सम टाइम हेल्ड फॉर डूइंग सम स्पेशल वर्क बाय द डायरेक्टर. लाइन से आपको ये क्लियर अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये मीटिंग कब हेल्ड की जाती है. ये मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने वर्क में कोऑर्डिनेशन के लिए, कुछ स्पेशल रीजन से स्पेशल वर्क के लिए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस मीटिंग को हेल्ड करते हैं. इसको क्लास मीटिंग कहा जाता है, सॉरी कमेटी मीटिंग कहा जाता है. नेक्स्ट आता है क्लास मीटिंग. क्लास मीटिंग होती है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए. आपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की कैटेगरीज भी आपने स्टडी की होंगी अपनी प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस सेक्शंस में. फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी ए शेयर होल्डर हैं, ऑर्डिनरी बी शेयर होल्डर हैं, तो उनकी मीटिंग किस तरह से होल्ड होती है. सो लेट्स रीड दिस लाइन फॉर क्लास मीटिंग. फॉर एग्जांपल, इफ अ कंपनी हैज ऑर्डिनरी ए शेयर होल्डर्स एंड ऑर्डिनरी बी शेयर्स एंड द कंपनी wants to change the voting rights of only the ordinary B shares, A meeting would be called for the ordinary B shareholders. यानी यहाँ पर क्या बात हो रही है कि अगर ऑर्डिनरी ए शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी बी शेयर्स हैं, लेकिन जो वोटिंग राइट्स में चेंज करना है वो ऑर्डिनरी बी शेयर्स के वोटिंग राइट्स हैं, उनमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए मीटिंग बुलाई जाएगी सिर्फ ऑर्डिनरी बी शेयर होल्डर्स की. और जो भी वोटिंग राइट्स होंगे वहाँ पर ऑर्डिनरी बी शेयर होल्डर्स के होंगे, वहाँ पर ए शेयर होल्डर्स के कोई वोटिंग राइट्स नहीं होंगे. दैट इज कॉल्ड क्लास मीटिंग्स.
लास्ट मीटिंग हमारी आती है क्रेडिटर्स मीटिंग। क्रेडिटर्स मीटिंग कौन सी होती है? दीज मीटिंग्स आर हेल्ड इन केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, एमलगमेशन और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। इट इज़ हेल्ड फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर्स मीटिंग कब बुलाई जाती है? जब भी हमारे मेंबर्स के शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, उसके जस्ट बाद क्रेडिटर्स मीटिंग भी कुछ स्पेशल रीज़न में बुलाई जा सकती है, बट यहाँ क्रेडिटर्स मीटिंग कब हेल्ड की जाती है? जब कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा हो, कंपनी का एमलगमेशन हो रहा हो या कंपनी वाइंडिंग अप हो रही हो। इन सिचुएशन में क्रेडिटर्स की मीटिंग्स भी बुलाई जाती है। उसमें क्या होता है? उसमें जो डेट्स हैं उनका सेटलमेंट होता है। जो भी डेट्स होते हैं, इट इज़ हेल्ड फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स का पेमेंट करने के लिए, उनके सेटलमेंट के लिए क्रेडिटर्स मीटिंग बुलाई जाती हैं। सो दीज आर ऑल द मीटिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 की कंपनी की कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं। आई होप ये सभी मीटिंग आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इससे नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय। थैंक यू एवरीवन।